सर 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 What? सर, जीवा स्पीक्स तमिल सर. Jiva speaks in Tamil? Bad words also sir. Bad words? Yes sir. Rascal. Come with me. अब पता चलेगा. Good morning, sir. You duffer boy. I have got a complaint. You talk in Tamil? सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज तमिल में बात कीजिए सर. अब तो मुझे सिखाओगे कि स्कूल में कौन सी भाषा में बात करना चाहिए? हाँ? हाँ? सर, मारिए मत. Many times I have told you, you have to speak सर, English. मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो. Can't you सर. listen my words? सर छोड़ दीजिए ना सर. खबरदार, आज के बाद तुमने इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात की तो. Yes. Yes. ये है मेरी दूसरी चाल. Hi Sarah. How are you? Yeah, I'm good. Yeah, and that's good. Can we meet 8 p.m. today? Shit. See, we have to discuss on this issue. Hey! Thank God. थैंक यू जीवा. कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डैड. जीवा, तुमने पहले स्कूल को बचाया और अब मेरे बेटे को भी बचाया. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. अरे यार, क्या सोचा था, क्या हो गया? थैंक यू. पूरे स्कूल को तुम पर गर्व है. तुम हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हो. अरे यार, ये क्या हो गया? मैं जो करने चाहता हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है? इस सोसाइटी के सभी वासियों को अभिनयम अपार्टमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभिनयम अपार्टमेंट को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं. हर साल की तरह हमने इस बार भी प्रतियोगिता रखी है जिसमें हमारी सोसाइटी के बच्चे अपना हुनर दिखाकर और आगे बढ़ेंगे और हमारी सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे. तो इसलिए बच्चों, आओ आओ, कंपटीशन में भाग लो और मजे करो, एंजॉय करो. एंजॉय करो, खुश रहो. धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक फटक झली दुश्मन की देखो जो बात लावली. ए बेटा, बस करो, नीचे आ जाओ वरना मंच टूट जाएगा. फिर कंपटीशन तो होने से रहा. आ जाओ नीचे. अच्छे से डांस भी नहीं करने देते. कुछ भी हो, प्राइज तो मुझे ही मिलना चाहिए. ए जीवा, डरना नहीं, डर मत. अरे डरना नहीं जीवा, शुरू हो जा. अरे बोल ना बच्चा, बोल ना. अरे बोल बोल. प्रकाश बनूंगा. देख रहे क्या बोल रहा है? चलना सिखाऊंगा. मैं आगे बढ़ना सिखाऊंगा. आने वाली हर समस्या का मैं निदान बनूंगा. यही मेरा प्रण है. सुपर सुपर, क्या बोला है मेरे बेटे ने.
अपने जीवन में तुम्हें जो भी बनना है बनो, लेकिन अपने माता पिता के संस्कार मत भूलना, क्योंकि उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है। अगर उनका आशीर्वाद बना रहा तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसा क्या बड़ा बोल दिया इसने? अबे, तेरे मालिक ने मेरा हाथ बांध कर मारा। तुझे क्या लगता है हाँ? तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, ऊपर से मेरे हाथ बंधे हैं, फिर भी तू डर रहा है? इसी में समझ जा कि तेरी औकात क्या है। You know what I think? That is the cause of. You know what I think? This is the cause of. क्यों इंग्लिश आते ही फट गई? इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तुझसे नहीं हो पाएगा, आजा। जीवा एक बार कोशिश तो कर, हम तुझे जैसा याद तो आ कभी नहीं जाएगा। बोल पाएगा। ऐसा मत कर बेटा, कुछ तो बोलना। अगर बोला नहीं जा रहा है तो तू निकल। बड़ा आया माइक पर बोलने वाला। हाँ निकल बड़ी बड़ी निकल, भाषण दे रहा तुझे है। यहाँ नहीं बोला किसी ने खड़े होने के लिए। देखिए ना, कुछ करिए ना। अब आपके कैसे सामने जा रहा है यहाँ अगला से? कंटेस्टेंट आने वाला मेरा है। बेटा ये जीवा। जीवा, फंक्शन में तुम्हारा परफॉर्मेंस सुपर्ब था, और वो अब्दुल कलाम जी की तरह जो बोला वो तो कमाल का था। वो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सी बुक है? हाँ, फेसबुक यूज करते हो ना? नहीं करते? कोई बात नहीं, यहाँ तो सब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। तुम भी यूज करना सीख लो। एक काम करो, आज ही घर जाके फेसबुक अकाउंट ओपन करना। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। ओके, भूलना मत। बाय। थैंक्स। ओके बाय। हाँ बाय। बाय। ए, मेरी बहन से दूर रहना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनो, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को फ्रेंड बोलने की? इतनी हिम्मत? जीवा हमारा दोस्त है, आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। ए, भागो, भागो, नहीं तो भागो, हमारा भी मुंह भागो। तोड़ देगी। कार्तिक, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे। हे भगवान, मुझे जाने दो कार्तिक। व्हाट अ जोक। मुझे आज तक ये लगता रहा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर मैं कितनी गलत थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। प्लीज कार्तिक। क्या हो रहा है? प्लीज। क्या बोली? प्यार? और मैं तुमसे? हे भगवान, ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक। अगर तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? कार्तिक प्लीज मुझे फोर्स मत करो, वरना मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जाना है तो जाओ, इतनी सैलरी तुम्हें किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी डिग्री की वजह से तुम्हें यहाँ रखा है? तुम मुझे पसंद हो इसलिए तुम यहाँ पर हो, मेरी बात मान लो। तो क्या सोच रही? प्लीज कार्तिक, नहीं प्लीज नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं कार्तिक, प्लीज प्लीज। Hey, stupid nonsense! What are you doing here? हाँ? तुम क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल सर। अभी तुम्हारा इंग्लिश पीरियड है या हिंदी पीरियड है? आज मैंने तुम्हें बाहर देख लिया, अगली बार मैंने तुम्हें बाहर देखा तो पनिशमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखना, मेरे स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, समझ में आया? तुम क्या देख रही हो? चुपचाप क्लास में जाओ, चलो। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ना क्लास में जाओ। मैं? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वेयर इज योर इंग्लिश टीचर? इस स्कूल में बहुत कुछ चलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? सिल्वी मेरी बात तो सुनो। सिल्वी रुक जाओ। सिल्वी मेरी बात तो सुनो। सुनो तो। रुक जाओ सिल्वी, मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा क्यों बोला, समझाने का मौका तो दो। तुमने ऐसे मेरे से बात क्यों की? बताओ ना। अब क्या बताऊं? तुमने मुझे क्यों डांटा, बताओ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
जब तुम वहाँ कॉरिडोर में प्रिंसिपल सर की आवाज में मुझे डांट रहे थे, तब मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। नहीं सिल्वी, ऐसी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। आज के बाद तुम मेरे कोई फ्रेंड वैंड नहीं हो। सिल्वी, तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। सही वक्त आने दे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सिट डाउन। Midterm exam are going to be start. I'm writing timetable on the board. एग्जाम है? मैं कैसे लिख पाऊंगा? Hope you are ready for the midterm test. Yes, sir. Good. I'm expecting good result from your side. Okay? Yes, sir. एग्जाम में अगर कोई फेल हुआ तो बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, समझे? किसी भी हाल में आज का ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं है। ये रहे क्वेश्चन पेपर। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हाँ? मैं जाके देखता हूँ। कुछ तुम लोग problem जाओ, लग रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जाकर बुला देखता लूंगा। हूँ। जाओ जाओ जाओ। ओके, बाय। अरे स्टाफ रूम कैसे खुला है? आज तो स्कूल से मुझे निकाल ही देंगे। सर तुरंत आइए।
क्या सोचा था तूने, मुझसे टकराएगा? सुनिए, सुनिए ना, कुछ कहिए ना। ये लोग क्या बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अब इसमें मैं क्या करूं? यहाँ अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, आप चुपचाप कैसे खड़े रह सकते हैं? कुछ तो करिए ना। सर, इस बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, आई विल नॉट गिव हिम एनी चांस। हमारे स्कूल से स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनकर निकलते हैं। आज तक हमारे स्कूल में किसी ने इसकी तरह चोरी नहीं की। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इसका असर बाकी बच्चों के फ्यूचर पे भी पड़ेगा। नहीं। ये लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नहीं सर। सब इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल के रिमार्क पर ही आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, बट रिमार्क में तो वेरी बैड लिखा हुआ है, इसलिए इसको किसी और स्कूल में एडमिशन तो मिलने से रहा। ठीक है? इसने ऐसे क्यों किया जी? तू घर चल। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे टीसी मिल गया। अब स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मस्ती ही मस्ती करूंगा। हे जीवा। हाय। हाय। ए विदिशा, तुम्हें पता है ना इसने स्कूल में क्वेश्चन पेपर चुराने की कोशिश की है और तुम इससे फ्रेंडशिप करने जा रही हो। दोबारा अगर इससे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो घर चलो। तुझे और कोई नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए, बस ये चोर मिला। हाँ, ए, तुझे पता है जीवा को टीसी मिला है। इसने चोरी करी थी। इसे देख, इसकी तो शक्ल ही चोर जैसी लगती है। तुझे पता है, मैंने ये भी सुना है इसने किसी बुढ़ी की चेन चुराई थी। इसके पापा पुलिस में, इसलिए बात बाहर नहीं है। देखो देखो तेवर तो देखो। वो देखो आ रहा है। ए, तू चुप हो जा, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। इधर देख। सुनो ना, तुम्हें इस लड़के के बारे में पता है? इसने स्कूल में अपने टीचर को डस्टर मारा था। जो टीचर को मार सकता है वो कितना बड़ा गुंडा होगा। पुलिस वाले के घर में ऐसा नालायक बच्चा। भाई, हम तो अपने बच्चों को इसके साथ ना खेलने दें। तुमने सही बोला, वरना सब बिगड़ जाएंगे। अभी ये हाल है तो पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था तो घर पर बैठता। देखो देखो कैसे मुंह ढा के जा रहा है। जीवा ने ये क्या किया? आप क्यों रो रहे हैं जी? छोड़ भी दीजिए। मैंने आज तक इंग्लिश ना जानने की वजह से बहुत बेइज्जती सही है, बहुत अपमान सहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह मेरा बेटा भी अपमान सहे, इसलिए मैंने उसे स्कूल में डाला। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जबरदस्ती करता रहा और मैंने ही उसकी जिंदगी नरक बना दी। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। टीसी के रिमार्क पे मेरी बैड लिख कर आया है। अब क्या करेंगे हम लोग? समझ नहीं आ रहा भगवान, क्या करूं? अब मेरा बेटा किसी स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा।
उसको कोई एडमिशन नहीं देगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो गई। जीवा, ए जीवा, ए जीवा, रात के 3:30 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अरे तुम पर पापा ने हाथ उठाया मारा क्या? होता तो कोई बात नहीं होती दादाजी, लेकिन पापा आज मेरी वजह से रोए हैं। सबने चोर चोर कह के मेरी इंसल्ट की, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पापा को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादाजी। ये सब कुछ उस इंग्लिश की वजह से हो रहा है। मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। Nothing is impossible in this world. When you look at the word impossible, even it says I am possible. क्यों चौंक गए कि एक पंडित अंग्रेजी में कैसे बातें कर रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है? अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम साहब, उनके बारे में जानते हो? वो एक छोटे से गांव के छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। उसी तरह तुम भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तुम्हारे पापा को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करो। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। एक बात है बेटा, ध्यान से सुनो। माँ बाप के सामने बच्चे रोए तो माँ बाप की गलती दिखाई देती है, और बच्चों के सामने माँ बाप रोए तो इसका मतलब बच्चों की गलती है। तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और किसी भी तरह से स्कूल में भर्ती हो जाओ। सर, मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। माना जीवा ने गलती की है, क्या सही क्या गलत इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सर एक छोटी सी गलती की वजह से एक बच्चे के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। अगर ये पढ़ाई में फेल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पढ़ाई ना करने की वजह से चोरी करना ये तो गलत बात है। आप ही बताइए, हम इसे कैसे माफ कर दे? सर, मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केसेस देखे हैं और मैंने क्रिमिनल्स को भी देखा है। इनमें से 90% लोग इमोशनली वीक होकर अपराध करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसी हत्या कर जाते हैं सर, फिर ये तो एक बच्चा है। बात ये है सर, इसे कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। इसे इंग्लिश भी नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके खून में ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आप क्या बात कर रहे हैं सर? इसका कोई उपाय नहीं है? सिर्फ एक चांस है सर। तो 20 दिन के बाद हमारे स्टेट लेवल पे इंग्लिश में सीबीएसई एकेडमी का एक कंपटीशन होने वाला है, और वो इस साल हम ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जीवा को भी इसमें पार्ट लेने दीजिए। अगर इस कंपटीशन में जीवा जीत गया तो ये हमारा प्रॉमिस है, तो हमारा स्कूल उसको एडमिशन दे देगा, ठीक है? इतने दिन में मेरा बेटा अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? ऐसे कंपटीशन मत रखिए सर। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, दैट्स द ओनली ऑप्शन। चलो बेटा, चलते हैं। मैं कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगा पापा। मैं कंपटीशन में जरूर भाग लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है जीवा। इसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं। वो बच्चे जूनियर सीनियर केजी से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। देखो जीवा, पहले तुम उनकी तरह अंग्रेजी बोलना पढ़ना तो सीख लो। मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा सर, और कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा। आप मेरा नाम लिख लीजिए। सर, मुझे आप दोनों से कुछ अकेले में बात करनी है। जीवा, तुम जरा बाहर जाकर बैठो।
ये जीवा के लिए लास्ट चांस है। अगर वो कंपटीशन जीत गया तो हम उसे स्कूल में ले लेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो इसे स्कूल में आने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और प्लीज सर, वापस रिकमेंडेशन के लिए मत जीवा? आइएगा। मिस, थैंक यू सो मच जीवा। किस लिए मिस? मैं जानती हूँ उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज़ निकालकर तुमने ही मुझे बचाया था। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर उस दिन तुम नहीं बचाते ना तो मेरी लाइफ। मिस रोइए मत मिस, रोना बंद कीजिए मिस, जाने दीजिए। उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज़ में तुमने सिल्वी को ही डांटा था ना? क्या उसने तुमसे बात की? ये सही नहीं हुआ। कोई बात नहीं जीवा, एक दिन सिल्वी तुम्हें जरूर समझेगी, मेरा यकीन मानो, और तुमसे बात भी करेगी। ठीक है मिस। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, दोस्ती में कभी कभी झुकना भी पड़ता है। बाय बाय। बाय बाय। सॉरी जीवा। वो क्या है, ये बात मुझे कल ही पता चली कि हिंदी टीचर को बचाने के लिए तुमने उस दिन मुझे डांटा था। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम नहीं जानते कि तुमने टीचर को बचा के कितना बड़ा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें स्कूल में भी वापस आना चाहिए। कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं पक्का हेल्प करूंगी। हम भी करेंगे। सॉरी जीवा, आज तक मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रहा था। आज से वी आर फ्रेंड्स। हाँ? ये इंग्लिश पेपर किसका है? पता नहीं यहाँ पे कौन डाल के गया है। भैया भैया जरा सुनो तो, इधर आना। ये अंग्रेजी पेपर आपने गलती से डाल दिया है, इसे ले जाइए। नहीं नहीं मैडम, आज से यही पेपर डालने के लिए कहा गया नहीं है। नहीं भैया, हम लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते ही नहीं है। ये लीजिए, शायद आपने गलती से डाल दिया होगा। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह पेपर वाले से झगड़ा कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने गलती से इंग्लिश पेपर हमारे दरवाजे पे डाल दिया। आपने तो नहीं कहा था डालने के लिए। सर, ये सीविंग है ना, रूम नंबर 3, तो सही जगह डाला है। पता तो सही बोल रहा है। मैंने तो बोला नहीं, और ना ही तुमने बोला। तो फिर अंग्रेजी पेपर लगवाया किसने? ये पेपर मैंने ही लगवाया पापा। जीवा, मैंने ये पेपर इसलिए मंगवाया है ताकि इससे पढ़कर मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद हो। माँ, Peter bought a butter, but the butter was so bitter. But the Peter bought another butter, which is better than bitter butter. अगर तुम ये टंग ट्विस्टर बोलना सीख गए तो तुम्हें अंग्रेजी भी आ जाएगी। अब बोल के बताओ। बटर बटर बीटर, फिर से शुरू करता हूँ। बटर बीटर पीटर ऑफ अनदर बिटर बटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती वो स्कूटर क्या चलाएगा? अगर तुम इनकरेज नहीं कर सकते ना तो डिस्करेज भी मत करो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों मैं मजाक नहीं कर सकता? मैं और जीवा बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों, है ना जीवा? तुम देखना मैं कैसे जीवा को अंग्रेजी सिखाता हूँ। पीटर बटर बटर पीटर। सोनू, ये ले बटर मिल्क। ये क्या है? तुम ही इतनी देर से बटर बटर कह रहे थे तो मैंने सोचा ला मजाक मत करना यार। अरे यार, मुझे सिर्फ मजाक करना आता है, मैं ये सीरियस तो नहीं हो सकता। देख, मैं यहाँ पे सीरियसली कुछ बात कर रहा हूँ। तू जा ना यार, बटर मिल्क तू पी ले। और अब तू जा,
चलो जीवा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अरे बेबी, अरे यार जीवा, हम लोगों ने बहुत बार झगड़ा किया है, लेकिन मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तुमने दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं विदिशा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं है। मेरे मन की बात मेरे ही अंदर रहने दो। सुनो जीवा, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है ना, तो मेरे पास भी सुपर आइडिया है, चलोगे? हाँ हाँ। ए जीवा, तुम अलग अलग आवाज में मूवीज के डायलॉग्स बोल लेते हो, इसीलिए तुम ये इंग्लिश मूवीज की डीवीडीज देखो। इससे तुम्हें अंग्रेजी भी आ जाएगी और कंपटीशन जीतने में मदद भी मिलेगी। तो भगवान का नाम लेके एक अच्छी सी मूवी सेलेक्ट करो। चलो जल्दी करो। हाँ, ये। अच्छा जीवा, एक बात बताओ, डिक्शनरी, नोटपैड, पेन, ये सब हाँ है ना? यार, सब कुछ लेकर आया हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब इंग्लिश में आएगा, तो तुम वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है जीवा? हाँ। चलो देखते हैं। ठीक है। मुझे अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना अच्छा तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपने शेयर्स यहाँ पर देकर जाओ। कौन से शेयर्स? तुम किन शेयर्स की बात कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वही शेयर जो हमने काम शुरू करने से पहले आपस में खरीदे थे। चुपचाप अपने शेयर हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। ओए, ये तो अंग्रेजी में ही नहीं है। हाँ सॉरी, ये डब मूवी है। ये इंग्लिश मूवी हिंदी में डब की गई है। वो क्या है ना यार, इन सारी हॉलीवुड मूवीज में अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती। देख जीवा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तू ऐसे ही यहाँ पे बैठ के इंग्लिश मूवीज देख, तुझे पक्का सक्सेस मिलेगी। इस ऐप का नाम हेलो ऐप है। अब देखो, इस ऐप में बेसिक इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये हमें सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज जीवा इज करेक्ट है ना? अब देखो, माई नेम वॉज जीवा। इनकरेक्ट। देखा, इनकरेक्ट आ गया। अब हम सही सेंटेंस बोल के देखते हैं। माई नेम इज जीवा। करेक्ट। देखा, करेक्ट आ गया। अब तुम रोज इस ऐप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और तुम इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे, ठीक है? जीवा, ये पीसी है। ओ, इसे पीसी बोलते हैं। मेरे पापा भी पीसी हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब मेरा अपना कंप्यूटर। ये तो मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा कंप्यूटर है। अरे यार, ये देखो, ये किताबें तुमने कभी पढ़ी है? ये सारी तमिल बुक्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं। तुम तो तमिल बहुत अच्छे से जानते हो। सारे तमिल टॉपिक्स को तुम इंग्लिश में पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें आसानी भी हो जाएगी और तुम कंपटीशन भी जीत जाओगे। ओके? हेलो। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें भी जीवा की मदद करने का बहुत शौक चढ़ गया है ना? अब तुम उसे इंग्लिश सिखाओगी? सिर्फ तुम ही नहीं, कोई इंग्लिश का स्कॉलर भी सिखाएगा ना? तो भी उसे नहीं आएगी। मुझे पता है कि वो कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। और मैडम, तुम्हारा मैं क्या करूं? तुम तो मेरा साथ ही नहीं देती। मेरी बात सुनो कार्तिक, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या यार, ये प्यार, शादी, ये फालतू बातें बिल्कुल मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम यहाँ आओगी कि नहीं। हेलो, हे, हेलो। फोन काट दिया। मदर, मदर, ये कौन बोल रहा है? मदर। क्या जीवा, आज तक तो तुम मुझे माँ कहते थे, अब पता नहीं अंग्रेजी में तुम क्या बोले जा रहे हो। No, today I talk English, walk English, speak English. हाँ? You talk only English. हाँ? ओके। जीवा, दुकान से 4 जीरो लेके आना। 4 0? मतलब? जीरो मतलब 4 अंडे, है ना मेरी अंग्रेजी अच्छी। ओह, ओके माँ, बाय, सी यू माँ। बाय, ड्यूडा।
क्या हो रहा है वो दोनों क्या के है, बीच में? मैं और जीवा इंग्लिश में बात कर रहे तुम थे। दोनों इंग्लिश में? सच में? हाँ जी। अरे वाह। उसने जाते समय मुझे कहा सी उमा। तो अब सी के बाद डी आता है ना, तो मैंने भी उसे डी उडा कह दिया, है ना मजे की बात। उसके साथ अब हम भी सीखेंगे। ओके बाय DUD। हाँ ओके बाय एफ यू डा। हाँ? ओके बाय एफ यू जी।